वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? आज कुछ विशेष देखेंगे और वो विशेष क्या होगा वो जानिए। एक वीडियो मैं देख रहा था यूट्यूब पर HC वर्मा साहब का, ओके, और उन्होंने IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह से पहले लास्ट क्लास जो होता है उसके लिए उनको बुलाया गया था और उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज देने के ख्याल से बहुत सारे कुछ सवाल उन्होंने किया था और सवाल किया, सॉल्यूशन उन्होंने नहीं दिया और सवाल का जवाब उनसे पूछा था। एक तरीके से उन लड़कों का क्या था, ये टेस्ट था। IIT कानपुर, IIT बम्बई, IIT खड़गपुर, तो ये सारे इंडिया के टॉप IIT इंस्टीट्यूट है। इंडिया का क्या बोलेंगे हम, एशिया का। और मेरे को आश्चर्य किस बात का हुआ, एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम में वर्मा जी ने बच्चों को फंसा दिया और बोला कि इसका सॉल्यूशन करके हमको मेल कर दीजिएगा। सोच करके आश्चर्य इस बात की होती है। अच्छा, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट बैठे हुए थे, मैकेनिक्स का एक प्रॉब्लम था, बाकी तो प्रॉब्लम हम ध्यान दिए नहीं। एक ही प्रॉब्लम हमको टाइम मिल पाया, उसके बाद हमको वीडियो बंद करना पड़ गया, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन में सबको फंसाया जिसमें घोर आश्चर्य होता है। और आश्चर्य बहुत ज़्यादा नहीं भी है। कारण क्या है कि फिजिक्स को लोग मैथमेटिक्स की तरफ पढ़ने लगे हैं भैया, और फिजिक्स को मैथमेटिक्स की तरफ पढ़ने का नतीजा है वो जो लोग रुक गए IIT के उतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के जो फाइनल ईयर जो पास आउट हो चुके हैं, पास आउट नहीं होते, शायद उनका फाइनल चल रहा था, जो भी रहा होगा, लेकिन फाइनल सेमेस्टर के वो लोग स्टूडेंट्स थे और उनसे एक बहुत ही सिंपल मैकेनिक्स का क्वेश्चन, प्रॉब्लम, क्वेश्चन नहीं, प्रॉब्लम का जवाब उनके पास नहीं था। और वो क्या था सवाल, हालांकि उसमें उन्होंने एक लड़के को बुलाया, एक डंडा उसमें दिया और डंडा दे करके उसमें एक बैग को लटकाया और उसके बाद बहुत सारी प्रक्रिया, उसको यूट्यूब में आप देख सकते हैं, HC वर्मा इन IIT कानपुर, वो चाहे तो आप उसको ओपन करके उसको देख लीजिए, है ना, यूट्यूब पर मौजूद है। और बार बार मैं जो कहता रहता हूँ कि भैया फिजिक्स को फिजिक्स की तरह देखिए, फिजिक्स को फिजिक्स की तरह, फिजिक्स के सिचुएशन को अंडरस्टैंड कीजिए। क्यों कीजिए, इसका जवाब हमको उस वीडियो में मिल गया। और आपको भी हम दिखाना चाहते हैं कि क्या बहुत ही सिंपल सा मिस्टेक उन लोगों ने किया और उसको पकड़ नहीं पाए। क्योंकि यहाँ पर तो एक स्टाइल हो गया है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं एक स्टाइल हो गया है कि ये सर्टेन पॉइंट्स को हम लोग को ध्यान रखना है, कि ध्यान लिखिए, ये रख लीजिए कि लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम है, P विल रिमेन कांस्टेंट, F net = ma होगा। इस टाइप से कुछ बातें क्या की जाती है, याद की जाती है। सिचुएशन को समझने के तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कंपटीशन में लड़के लोग मार खाते हैं। साल भर 2-2 साल मेहनत कर रहे हैं IIT मेंस के लिए, एडवांस के लिए, नीट के लिए, लेकिन क्वालिफाई नहीं करते। उसके जड़ में कारण ही यही है कि क्वेश्चन ही आपको शायद नहीं समझ में आ चुकी, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं, सिचुएशन को आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको आप यही नहीं पाते। वर्मा जी तो खैर बहुत ही माहिर पर्सन है, बहुत बड़े लोग हैं और उन्हें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन में उनको समझा दिया कि भैया आप लोग हैं क्या। मैं धन्यवाद दूंगा वर्मा जी का कि उनको अपनी औकात समझा दिए कि तुम जो कल को इंजीनियर बन के जाओगे, कैसे इंजीनियर होगे देख लो, है ना। यही उनका मेन मोटिव था कि देखो कि तुम कैसे इंजीनियर बनोगे, कैसा सिंपल सा क्वेश्चन में तुम फंस गए हो। अब जरा सा हम आपके साथ में उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को पहले बताते हैं। क्या था, उनके पास एक लड़का था जो कुछ सामान हाथ में लिया होता, लेकिन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बोर्ड में ही उसको समझाने का कोशिश करता हूँ। फोकस जरा सेट कर लिया जाए।
आउट ऑफ फोकस हो जाएगा तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, उन्होंने एक लड़के को बुलाया, उसके हाथ में एक रॉड दे दिया। ठीक है, एक हाथ में एक रॉड दे दिया, मतलब यहाँ पर उस लड़के ने उसको होल्ड कर लिया, अपने हथेली से उसको होल्ड कर लिया। मान लिया इसकी हथेली थी, ठीक है, और पर्सन लड़का था, उसने इसको होल्ड कर लिया। ठीक है, और पहले उन्होंने बैग को जस्ट यहाँ पर, एक बैग था, हैंड बैग, जो पीछे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, वो नहीं डाल करके कोचिंग वगैरह जाते हैं, वही बैग था। और पहले उस बैग को यहाँ सस्पेंड किया उन्होंने, यहाँ पर उस बैग को सस्पेंड किया, ईजिली वो उसको होल्ड कर पाया। फिर धीरे धीरे उसको इधर ले के चलते चले गए, है ना, इधर ले जाया गया। जैसे जैसे इधर ले जाया जा रहा था, इस बच्चे को इस बैग को संभालने में उतना ही, इस लड़के को बैग को संभालने में उतनी दिक्कत हो रही थी। और जब कुछ दूर के बाद ये बैग को संभाल नहीं पाया और ये बैग गिर गया। उस जगह उस वीडियो में आप देखेंगे कि उसमें इन्होंने इसका रॉड समेत इसका टोटल वेट 2 kg माना था, 2 kg माना था। तो एक्टिंग फोर्स इस पर 20 न्यूटन के आसपास, 20 न्यूटन के आसपास लग रहा होगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि चलिए, जब आप यहाँ पर ये कर रहे हैं तो इसके नीचे की तरफ 20 न्यूटन लग रहा है, तो ऊपर की तरफ आप भी जो है सो 20 न्यूटन लगा रहे हैं। तो इस ऐसे सिचुएशन में आप इसको बैलेंस कर पा रहे हैं। लेकिन जब जैसे जैसे इधर लेके जा रहे हैं तो आपका ये 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन का फोर्स आप अब भी लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स आप अब भी लगा रहे हैं। लेकिन क्या कारण है, क्या कारण है कि ये गिर जा रहा है, या आपको इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर फोर्स बढ़ाना पड़ रहा है। तो फोर्स बढ़ाना पड़ा है, अगर यदि उतने ही फोर्स से आप इसको यहाँ होल्ड करते हैं तो ये गिर जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर जो फोर्स लगाना होगा उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर लगाने वाले फोर्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि देख, ऐसे ऐसे था ये रॉड, और थैली को इधर लेते जा रहे थे, तो इसको होल्ड करने में उतनी उसको क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। और जैसे जैसे उधर जा रहा था, ये लड़का अपना हाथ को और ऊपर की तरफ जो है सो काफ़ी टाइट कर रहा था, ऐसे कर रहा था, टाइट कर रहा था, है ना। तो वो पूछे वर्मा जी कि आप बताओ कि अब तुमको फोर्स बढ़ाना पड़ रहा है कि नहीं। तो बोले हाँ सर। तो आप क्या उम्मीद करते हो, कितना फोर्स लगाना पड़ता है। तो बोले कि 30 न्यूटन हो सकता है। बोले अब 40 न्यूटन हो जाएगा। तो बोले कि अब एक सवाल का जवाब उन्होंने पूछा, जब यहाँ पर रखे तो वो होल्ड ही नहीं कर पाया और वो बैग गिर गया। ठीक, बैग गिर गया। तो उन्होंने बोला कि चलिए, अगर हम इक्विलिब्रियम के हिसाब से सोचें तो यहाँ पर जब था ये, लेट्स सपोज कि यहाँ पर था, ठीक है। तो उन्होंने पूछा, उस समय तो नीचे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, और उन्होंने पूछा कि ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रहे होगे। तो बोले 40 न्यूटन के आसपास होगा सर, डबल लगा दिए हैं। तो बोले कि अब ये बतलाओ हमको, सभी लड़कों से उन्होंने क्वेश्चन किया कि अब ये बतलाइए आप लोग हमको कि वर्टिकल डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, 40 न्यूटन का आप ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कैसे रह गया, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे हुआ। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स अनबैलेंस हो रहा है, फोर्स अनबैलेंस हो रहा है, तो कैसे आप क्यों नहीं इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्यों नहीं 20 न्यूटन के फोर्स से ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेट हो जा रहा है। करेक्ट है ना। तो उन्होंने कहा कि सर हम थोड़ा सा तिरछा फोर्स लगा रहे हैं, उसका एक कंपोनेंट इधर काम कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि सर जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं अब वो तिरछा हो गया है, ऐसा ऑब्लिक हो गया है। तो ऑब्लिक हो गया है, ये जो फोर्स है उसका जो ये कंपोनेंट है वो अब 20 न्यूटन का है, और नीचे में इसके नीचे क्या होगा, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। तो वर्मा जी ने कहा ठीक है, चलिए। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो मान लीजिए 20 न्यूटन से आपने बैलेंस कर लिया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर कहाँ गया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, चूंकि अनबैलेंस्ड हो रहा है, अनबैलेंस्ड हो रहा है। करेक्ट। मैंने कुल मिला जुला करके 10-15 मिनट में लगभग आधे घंटे तक उनको उसको वहाँ खिला दिए, और उनके लिए क्वेश्चन छोड़ दिए कि आप लोग इसका सॉल्यूशन करके हमको भेजेंगे। चलिए,
क्या समस्या थी, क्या समस्या थी, वो हम लोग जरा देखेंगे कि ऐसा क्या था जो उसको लोग नहीं समझ पाए और उसका जवाब ये लोग नहीं दे पाए। आईआईटी कानपुर फाइनल ईयर के स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, आश्चर्य है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। सिचुएशन को समझिए। आपके पास जब थैला होता है, मान लीजिए आप एक थैले को होल्ड करते हैं, आप थैले को होल्ड करते हैं। मान लीजिए ऐसा एक थैला है, आपने होल्ड किया, वेट इधर लग रहा होगा, आप उसको ऊपर की तरफ खींच रहे होंगे, जितना लग रहा होगा, जितना ऊपर लग रहा होगा उसको आप खींच रहे होंगे, करेक्ट, ठीक है। लेकिन अदर देन दैट, जब सिचुएशन इस तरीके की होगी, तो सिचुएशन जब इस तरीके की होगी तो क्या बात आएगी, उस मैकेनिज्म को वहाँ पर जो है सो हम लोग थोड़ा समझना चाहेंगे। ये देखिए, ये था रॉड, और इसको मान लीजिए आपका ये हथेली है, जो एरिया कवर करके आपने उसको होल्ड किया, ठीक है। जब भी इसमें कोई बैग आप सस्पेंड कर देते हैं तो मान लीजिए एक फोर्स तो यहाँ लग रहा है जो कि इसका वेट होगा, और यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है। जब रॉड से आप इसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो जो पहला कन्फ्यूज़न ये जनरेट होता है, वो कन्फ्यूज़न ये है कि यहाँ पर कहा जाए एक फोर्स ऊपर लग रहा है, नहीं जी, यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पर एक साथ दो फोर्स लग रहे होते हैं। कैसा, आपने इसे होल्ड किया है ना, ये उंगली ऊपर की तरफ और ये हाथ नीचे की तरफ, सोच के देखिए। जब भी आप इस तरीके से यहाँ पर किसी वजन को होल्ड करेंगे तो आप एक यहाँ देखिए, ये ऊपर की तरफ और ये चीज़ ये देखिए, ये यहाँ हमारे ज़रा गौर कीजिएगा, है ना, इसको ऊपर की तरफ और इसको नीचे की तरफ। यहाँ पर कोई वेट लगाने की, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हैं कि एक फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, दूसरे फोर्स का ये वाली उंगली, ये देखिए, इससे नीचे की तरफ। यहाँ दो फोर्सेज लग रहे हैं, यहाँ पर भैया दो फोर्सेज लग रहे हैं। ये एक ऊपर की तरफ लग रहा है और ये एक नीचे की तरफ लग रहा है ना। ये ऊपर नहीं, उल्टा हो गया जी। ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। फिर से देख लीजिए, ये ऊपर की तरफ, यस, नहीं, ये ऊपर और ये नीचे, बिल्कुल सही, पहले ही सही बनाए थे। ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर एक्चुअल में एक नहीं बल्कि दो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और ये किस तरह का फोर्स है, जैसे किसी कैप को आप खोलने की कोशिश करते हैं तो एक कपल लगता है ना, जैसे मान लीजिए कोई ढक्कन है, कोई जार है ना, कोई जार है, जार का कोई ढक्कन होता है, तो क्या होता है वहाँ पर, जार का कोई ढक्कन होता है, तो मान लीजिए ढक्कन है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे जब पकड़ते हैं तो एक फोर्स को अंदर की तरफ, एक फोर्स को बाहर की तरफ, ऐसा है ना, एक फोर्स को बाहर की तरफ, मतलब इधर आप किसी चीज़ को ट्विस्ट कर रहे होते हैं, खोल रहे होते हैं, तो ये फोर्स इधर लग रहा होता है ना, और ये फोर्स इधर लग रहा होता है। तो ऐसे में यहाँ पर पेयर ऑफ फोर्सेज लग रहे हैं, यहाँ पर कपल लग रहा है, एक सिंगल फोर्स नहीं लग रहा है, कपल लग रहा है, कपल। और मात्र इतना सिंपल सा बात आईआईटी कानपुर के बच्चे कंफ्यूज हो, उन्होंने दे दिया कि भैया इधर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो अब आपका 30 न्यूटन का ऊपर काहे हो जा रहा है, 30 न्यूटन का ऊपर काहे हो जा रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर अब 3 फोर्सेस लग रहे होंगे, एक फोर्स इसके वेट के बराबर, यहाँ पर कोई F1 काम कर रहा होगा, यहाँ पर कोई F2 काम कर रहा होगा। डेफिनेटली यहाँ जो दोनों साइड में जो फोर्स लग रहा है वो सेम नहीं होगा, आप उसको होल्ड कर रहे होंगे, तो यहाँ ये बीच वाली उंगली, ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये कम होगा, है ना। यहाँ पर तो वेट आपने सस्पेंड कर दिया, ये आप इसको देखिए, इसके वेट सस्पेंड कर दिया, ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और इससे आपको उसको होल्ड करा है, और इससे, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ये फोर्स, नीचे की तरफ इधर फोर्स, और ये फोर्स क्या हो रहा है ऊपर की तरफ, और ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। डेफिनेटली यहाँ पर
F2 जो है काउंटर बैलेंस कर रहा है F1 को और इसके वेट को। बहुत ही सिंपल सा सवाल था और इसको उन्होंने नहीं समझा। यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर रोटेशनल मोशन हो रहा है। ये जो देख रहे हैं एक्सिस, ये बीच में जो एक्सिस बन रही है ना, ये जो एक्सिस बन रही होगी है ना, इस एक्सिस के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट जो उसकी हथेली है, ये जो हमारी हथेली से होल्ड किए हुए, तो यहाँ इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट नहीं सॉरी, इस एक्सिस, ये एक्सिस होगा, ये एक्सिस होगा है ना। ये एक ऐसे एक लाइन सोचिए जो हमारे दोनों हथेलियों के बीच से क्या हो जा रहा है। इस एक्सिस के अबाउट हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट दे रहे हैं है ना, टर्न करा रहा है। यहाँ पर हम एक क्या टॉर्क को जनरेट कर रहे हैं, यहाँ एक टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो हमने यहाँ पर एक टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, टॉर्क जनरेट कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में एक डिफरेंस ये है कि यूजुअली जब बोतल खोलने के लिए चलते हैं तो जितना फोर्स इधर लगाते हैं उतना ही फोर्स हम लोग इधर लगा रहे होते हैं। तो एक्टिंग फोर्सेज, एक्टिंग एंटी पैरेलल फोर्सेज फॉर द कपल जो होता है वो सेम होता है इस सिचुएशन में। लेकिन ये जब आप एक बैग को यहाँ पर टांग करके उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस समय जो यहाँ पर भी कपल लग रहा है, यहाँ पर भी कपल लग रहा है, लेकिन दोनों फोर्सेज सेम नहीं है, दोनों फोर्सेज सेम नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में F2 आपका ये ज़्यादा होगा। आप ये महसूस करेंगे कि ये जो उंगली है यहाँ जो लग रहा है, ये आपका ज़्यादा होल्ड करेगा। ये अंगूठे से नीचे की तरफ जो हम दबा रहे हैं ये कम है, कंपैरेटिव कम होगा, ये दुख जाएगा आपका। यहाँ पर आपको प्रेशर काफ़ी महसूस होगा है ना। ये ऐसा होल्ड करने के लिए आपको खुद से फील करके देख लीजिए। तुम फिजिक्स को आप मैथमेटिक्स की तरफ देख लिए कि भाई ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं कुछ और, नीचे की तरफ लग रहा है कुछ और, तो नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। आपने सिचुएशन को एनालाइज ही नहीं किया, सिचुएशन को आपने एनालाइज ही नहीं किया कि भैया सिचुएशन में हो क्या रहा है, सिचुएशन में यहाँ पर कितने फोर्स लग रहे हैं। आपने जो हथेली में पकड़े हुए हैं यहाँ 2 फोर्स लग रहा है, इसको एनालाइज ही नहीं किया, इसलिए कि आप सिचुएशन को समझते नहीं है। फिजिक्स को फिजिक्स की तरह नहीं देख रहे हैं, फिजिक्स में मैथमेटिक्स घुसा के बैठे हैं, तो प्रॉब्लम अटकेंगे। आप IIT कानपुर से हो, IIT बॉम्बे से हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये यहाँ पर 2 फोर्सेज लगता है और 2 फोर्सेज लगने के कारण क्या होता है कि ये फोर्स हमारा इन दोनों फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करता है। यहाँ पर वर्मा जी ने बड़ा अच्छे तरीके से उनको फंसा दिया। एक फोर्स का नाम लिया, दूसरे को बताया नहीं, वो छिपा गया कि यहाँ पर कपल जनरेट होगा। सोचिए आप कि कपल होगा कि नहीं होगा, करेक्ट है ना। और अब देखिए जो लोग, हालांकि हम अभी ये रोटेशनल मोशन हमने पढ़ा का कोई वीडियो नहीं डाला है, इसलिए हम अपने को रेफर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोग जानकार हैं वो अपना समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, F1 F2 के कारण जो टॉर्क डेवलप करेगा और W के कारण, देखिए इसके कारण एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इसके कारण भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है ना, इसके कारण एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और इसके कारण क्लॉकवाइज टॉर्क। तो टॉर्क जनरेटेड बाई F1, टॉर्क जनरेटेड बाई F1 प्लस टॉर्क जनरेटेड बाई F2, टॉर्क जनरेटेड बाई F2, ये सेम हो जाता है टॉर्क जनरेटेड बाई वेट के, है ना। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी आ जाता है, करेक्ट। एंटी क्लॉक, ये क्या क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया, ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉक। यहाँ पर F1 F2 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है ना। और तब इसको क्या कर दे रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है। मतलब यहाँ पर 3 फोर्सेज हैं भैया, 2 फोर्स समझने की गलती करके और कंफ्यूज ना हो। तो ये छोटा सा वीडियो बनाने के पीछे का मेरा कारण ये था कि मैं ये दिखलाना चाहता था, समझाना चाहता था, जो भी हमको फॉलोअप कर रहे हो या जब भी करेंगे, कि कभी भी फिज़िक्स के किसी भी प्रॉब्लम को फिज़िकल सिचुएशन के हिसाब से देखिए। आप हमारा पिछला वीडियो को देखिएगा तो हम उसमें फिज़िकल सिचुएशन क्या क्या हो रहा है, क्या कौन कौन सा स्टेप हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके हिसाब से सोचिए और तब मैथमेटिक्स को उसमें अप्लाई कीजिए। एग्जाम्पल में मैं इसके लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं। आप स्वीट डिश खाते हैं, है ना। स्वीट डिश का मतलब चीनी तो नहीं होता है। क्या होता है स्वीट डिश का मतलब? चीनी। चलिए कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं, हो सकता है तो चीनी, लेकिन चीनी स्वीट डिश नहीं होता है। तो स्वीट डिश जैसे कोई भी बनाते हैं उसमें बहुत सारा मेवा, खोया या और कुछ भी उसमें क्या होता है, लगता है, ठीक है।
ये एसेंशियल है कि उसमें चीनी डलेगा, कुछ ना कुछ मीठा डाला जाएगा, तब वो स्वीट डिश होगा। लेकिन एक्चुअल में जितनी रिक्वायरमेंट है चीनी शुगर की उतनी ही डालेंगे तब ये स्वीट डिश बेहतर होगा। ज़्यादा डाल देंगे तो स्वीट डिश बढ़िया नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से फिज़िक्स के अंदर हमको ये समझना होगा कि फिज़िक्स को फिज़िक्स में रहने दें, उसमें मैथमेटिक्स को इतना ज़्यादा ना मार दें कि वो जो है सो पूरा का पूरा चीनी हो जाए और वो मीठ जो जिसको हम अच्छा टेस्ट कहते हैं वो ना मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई मिठाई बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीनी डाल देते, क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हाँ, ये हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उसमें आप चीनी स्वीट नहीं डालते हैं, चीनी नहीं डालते, शुगर नहीं डालते, तो अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है और प्रोसेस है स्वीट डिश के बनने का कि ये प्रोसेस है, इसके दूध होगा, उसको इस तरह से फाड़ेंगे, उसमें कैसीन बनेगा, उसमें लौंग मिलाएंगे, उसमें इलायची मिलाएंगे, उसमें काजू पिस्ता बादाम डालेंगे और ऐसा करेंगे तब जा कर के वो एक अच्छा स्वीट डिश बनेगा। शुगर ऐड होगा, शुगर एसेंशियल है। आप काजू पिस्ता ना भी डालें और शुगर ऐड करते तो स्वीट डिश बन जाएगा, स्वीट डिश बन जाएगा। लेकिन बेहतर स्वीट डिश बनाने के लिए उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगा वो डालना पड़ता है। फिज़िक्स के साथ भी यही कहानी है। आप उसको चीनी मार मार करके स्वीट डिश मत बनाइए, फिज़िक्स को फिज़िक्स की तरह समझिए और जानिए। जो लोग भी हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे वो इस बात को समझ गए होंगे। अगर आप फिजिकल सिचुएशन को समझते हो, आपका साइन कन्वेंशन हो, फार्मूला हो, बिना फार्मूला के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हम जो भी वीडियो बनाएंगे, अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिजिकल सिचुएशन को समझाने का। कि एक बात हमको जो उतने बड़े लेवल पर देखने को मिला, बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को जान करके कि उतने बड़े लेवल पर इतना सिंपल सा मैकेनिज्म लोग नहीं समझ पाते हैं। आश्चर्य। ये वर्मा जी ने उनको समझाया कि बेटा अब जब तुम जाओगे बाहर काम करने के लिए, जहाँ पर तुम कंपनी में या कहीं पर रोड कंस्ट्रक्शन में या कुछ भी करने के लिए जाओगे, तो तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम लोग क्या पढ़ के गए हो और प्रैक्टिकली तुम कितना बेहतर हो, यही समझाने के लिए वर्मा जी को IIT कानपुर में बुलाया गया था और उनको दिखलाया गया। वहाँ तो आप अपना सिलेबस बढ़िया से पढ़ करके और तैयारी करके आप जो है सो सब कुछ कर लिए, लेकिन प्रैक्टिकली आप कितना साउंड है, इस चीज़ को समझाया गया था वर्मा जी के द्वारा। उनको सब की बहुत छोटी छोटी बात में सबका औकात समझा दिए थे। ठीक है, चलिए, अगर हमारी बात से किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। हमारा कोशिश किसी को हर्ट करना नहीं था, हमारा कोशिश ये था कि हम सब्जेक्ट को कितना बेहतर तरीके से समझ पाएँ, ये हमारा मोटिव था। चलिए, धन्यवाद।